हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम लोग चैप्टर 17 जुर्माना पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू नहीं होते, उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों रूप होते हैं, किंतु उसकी अच्छाई हम लोग ना देखकर उसके बुराइयों को पहले देख लेते हैं। लेकिन जब उसकी वास्तविकता सामने आती है तो उसके बाद हमें पछतावा होता है, पश्चाताप करने के सिवाय और कुछ नहीं रहता है हाथ में। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत धारणा बनाने से पहले कई बार उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी का कड़क स्वभाव देखते हैं या किसी को अपनी ड्यूटी करते हुए देखते हैं और वो आपसे हार्डली बोलता है, बहुत कड़वा बोल देता है या कटु वचन बोल देता है, तो हम लोग सोचते हैं वो बहुत बुरा व्यक्ति है, वो अच्छा इंसान नहीं है। कभी आपको किसी गलती के लिए किसी ने डांट दिया तो आपको लगता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है, इसका मतलब वो बुरे लोग हैं या वो बुरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है उस समय उनकी वो ड्यूटी हो करने की, ऐसा करना उनको ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो वो इंसान बहुत अच्छा हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो। तो किसी के बारे में भी कुछ भी अपनी धारणा अपने मन में बना लेने से अच्छा उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए। इसी पर आधारित है ये पाठ। शायद ही कोई ऐसा महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते। सफाई के दरोगा खैरात अली खां की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियाँ थी। किसी की भी तलब ना कटती, तलब मतलब वेतन की सैलरी। किसी पर जुर्माना ना होता, ना डांट पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, मतलब उनका नाम ही अच्छा था, दयालु थे। मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी, मतलब उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अल्लाह रखी कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी। फूहड़ मतलब पढ़ी लिखी, मतलब जो अनपढ़ होते हैं उनको फूहड़ कहते हैं, बेअदब अशिष्ट को कहते हैं, नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती थी। यानी ये अपना काम बहुत ही लगन से करती थी, अपने पूरे काम को, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना ही लिखा था। तलब का दिन और औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, मतलब उसको चिंता लगी रहती थी कि आज पता नहीं कितना, अब इस महीने का पता नहीं कितना जुर्माना काट लेगा और मुझे मेरी सैलरी, मेरी तलब जो है कितना मिलेगा, तलब मतलब सैलरी या वेतन कितना मिलेगा। तो वो सूली पर टंगा रहता, उसको टेंशन रहती थी, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती थी, मतलब चिंता करती रहती थी, परेशान रहती थी उसकी चिंता में। उस दिन वो थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूँगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ, मतलब एक बार नहीं, दोबारा। वो हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा और फिर उसका नाम लिख लिया। मतलब एक बार पहले हो चुका था, दोबारा फिर हुआ। तो उसको लग रहा था पता नहीं कहाँ छिपा रहता है। जरा भी सुस्ताने लगो तो भूत की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना कटता है वो नहीं जानती थी, अल्लाह ही जाने। वो यहाँ पे कह रही है। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जब पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आसानी हो जाती है। रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है करना। रीडिंग करिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अब आगे इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, खैरात अली खां कैसे व्यक्ति थे? उत्तर, खैरात अली खां नेक नाम और दयालु थे। प्रश्न 2, अल्लाह रखी ने अपनी बीमार बच्ची को डांटते हुए क्या कहा? उत्तर, अल्लाह रखी ने अपनी बीमार बच्ची को डांटते हुए कहा, अभी दरोगा आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। प्रश्न 3, अल्लाह रखी को दरोगा से किस बात का डर था? उत्तर,
अला रखी को लगा कि जब वो दरोगा को दाढ़ी जार कह रही थी, शायद उसने सुन लिया हो। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो उसे काम से निकाल ना दे। प्रश्न 4, दरोगा द्वारा किताब में किसी का नाम भी नोट करने का मतलब क्या था? उत्तर, किताब में किसी का भी नाम नोट करने का मतलब था कि वेतन में से जुर्माना जरूर कटेगा। प्रश्न 5, वेतन पाने का दिन अला रखी के लिए रोने का दिन क्यों होता था? उत्तर, वेतन पाने का दिन अला रखी के लिए रोने का दिन इसलिए होता था क्योंकि वो उसे हमेशा जुर्माना काट कर वेतन मिलता था। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने अला रखी को किस तरह की महिला बताया है? उत्तर, लेखक ने अला रखी को एक ऐसी महिला बताया है जो न कामचोर है, न अशिष्ट है और न ही गंवार है। वो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित है। प्रश्न नंबर 2, दारोगा को आते देख अला रखी की क्या स्थिति थी? उत्तर, दारोगा को आता देखकर अला रखी डर की स्थिति में थी। अला रखी ने अपनी बीमार बच्ची को दारोगा की धमकी देते हुए कहा कि दरोगा दाढ़ीजार आता ही होगा। उसने ये कहा ही था कि सामने से दरोगा आ गया। अला रखी का रंग यह सोचकर उड़ गया कि उसने कहीं सुन न लिया हो। प्रश्न नंबर 3, फांसी मिलने वालों के बारे में अला रखी ने क्या सुना था? उत्तर, फांसी मिलने वालों के बारे में अला रखी ने सुना हुआ था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। प्रश्न 4, लेखक ने अला रखी की तुलना परीक्षा वाले छात्रों से क्यों की है? उत्तर, परीक्षा देने के बाद छात्र सोचते रहते हैं कि पता नहीं कितने अंक मिलेंगे, कितने अंक कट जाएंगे। वेतन पाने वाले दिन यह स्थिति अला रखी की होती थी। वो सोचती थी कि पता नहीं कितना वेतन मिलेगा, कितना कट जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, महीने के अंत में आधे रुपए मिल जाने को अला रखी गनीमत क्यों मान रही थी? उत्तर, एक महीना ऐसा हुआ कि एक बार अला रखी काम से थककर जरा आराम करने बैठ गई। कुछ दिन बाद वो हलवाई से सेवड़े लेकर खा रही थी। दोनों बार दरोगा ने उसे देख लिया और उसका नाम लिख लिया, इसलिए महीने के अंत में आधे रुपए मिल जाने को भी अला रखी गनीमत मान रही थी। प्रश्न नंबर 2, अला रखी द्वारा बर्खास्तगी की संभावना प्रकट करने पर हुसैनी ने क्या कहा? उत्तर, अला रखी द्वारा बर्खास्तगी की संभावना प्रकट करने पर हुसैनी ने कहा कि यदि दारोगा बर्खास्त कर देगा तो वो उससे पूछेगा कि किस इल्ज़ाम पर बर्खास्त कर रहा है। क्या उसने गाली देते हुए सुना है? अगर उसने ना सुनी तो वो पंचों से फरियाद करेगा, चौधरी के दरवाजों पर सिर पटकेगा। प्रश्न नंबर 3, दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती, इस वाक्य से लेखक ने क्या कहना चाहा है? उत्तर, अगर दारोगा अपनी किताब पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी का नाम लिखता तो इसका मतलब था कि वेतन में से जुर्माना जरूर कटेगा। इसलिए जिस दिन वेतन बंटता और मेहतरानियों को वेतन मिलता तो वे अपने रुपए लेकर दरोगा जी को दुआएं देती हुई चली जाती, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें जो भी वेतन मिलता उसका श्रेय दारोगा को जाता। प्रश्न नंबर 4, ये कैसे पता चलता है कि अला रखी दरोगे के स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी? उत्तर, अला रखी ने अपने बीमार बच्ची को दारोगा की धमकी देते हुए दारोगा को दाढ़ी जार कहा। उसे लगा कि उसने सुन लिया है और वो उसे काम से निकाल देगा। उसके पति हुसैनी ने दिलासा देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी वो अशांत मन से सोचने लगी कि यदि उसने सुन ही लिया था तो उस पर बिगड़ा क्यों नहीं, उसे काम से निकाल क्यों नहीं दिया। अला रखी को दरोगा दयालु स्वभाव का भी दिखाई दिया। वो दरोगा के स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी। प्रश्न नंबर 5, कहानी के आधार पर हुसैनी की विशेषताएं बताइए। उत्तर, हुसैनी अला रखी का पति है। वो सभी काम में सहायता करता है। यदि किसी दिन अला रखी काम पर ना जाए
तो वो उसकी जगह काम करने चला जाता है। अल्लाह रखी के मन में दरोगा द्वारा काम से हटाए जाने का डर है, तो वो उसे सांत्वना देता है कि वो पंचों से फरियाद करेगा, वो उसे उदास नहीं देख सकता। प्रश्न 6, पूरा वेतन मिलने पर भी अल्लाह रखी प्रसन्न क्यों नहीं थी? कारण विस्तार से लिखिए। उत्तर, एक दिन अल्लाह रखी अपनी बीमार बच्ची को लेकर काम पर गई। वो गोद से उतर नहीं रही थी। अल्लाह रखी ने दरोगा का डर भी दिखाया, परंतु वो रोती जा रही थी और उसे काम नहीं करने दे रही थी। उसने उसे गोद से उतारा और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन बच्ची टांग से लिपट गई और फिर रोने लगी। अल्लाह रखी ने झाड़ू दिखाते हुए कहा, चुप हो जा, झाड़ू से मारूंगी, अभी दरोगा दाढ़ीजार आता ही होगा। तभी दरोगा वहाँ आकर रुका। अल्लाह रखी डर गई कि या तो उसका वेतन कटेगा या उसे काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद दरोगा ने उसकी ये बात सुन ली है। दरोगा की ये पूछने पर कि वो गाली क्यों दे रही थी, वो बोली कि उसने ऐसा नहीं किया है। वेतन मिलने के दिन उसे पूरा वेतन मिला, तो वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका वेतन काटा नहीं गया था, किंतु फिर भी वो प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसे दरोगा जी को जो बुरा भला कहा था उसका उसे पछतावा हो रहा था। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। स्मरण शक्ति, अवलोकन, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला है क, कहानी में साइकिल को क्या कहा गया है? आपका उत्तर है पैरगाड़ी। ख, अल्लाह रखी का उसकी बच्ची के बीमार होने पर भी काम पर आना क्या दर्शाता है? उत्तर, वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। दारोगा जी कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? वे दयालु व्यक्ति थे। कहानी में पिछलग्गू किसको कहा गया है? कहानी पिछलग्गू बच्ची को कहा गया है, क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे लगी रहती थी। निम्नलिखित वाक्यों में वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? क, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही कटेगी ना, कटने दे। तलब का मतलब समझ रहे हैं? तलब मतलब वेतन या सैलरी। इसमें इस वाक्य में वक्ता हुसैनी है और श्रोता अल्लाह रखी है। हुसैनी लौट कर आए तो उसे झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। इसमें वक्ता दारोगा है और श्रोता अल्लाह रखी है। ग, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी। वक्ता अल्लाह रखी है, श्रोता बच्ची है। घ, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? इस वाक्य में वक्ता हुसैनी है और श्रोता अल्लाह रखी है। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधी तलब भी मिल जाए तो गनीमत है। जो आपके कोष्ठक में शब्द दिए हैं उसमें खुशी और गनीमत दो शब्द हैं। गनीमत शब्द आपका सही है। सहसा अपना नाम सुनकर अल्लाह रखी चौंक पड़ी। चौंक और डर दो शब्द आपके कोष्ठक में हैं। आपका सही शब्द है चौंक पड़ी। ग, अल्लाह रखी को बर्खास्तगी का डर था। बर्खास्तगी और बेइज्जती दो शब्द हैं, जिसमें आपका सही उत्तर है बर्खास्तगी। घ, खजांची ने अल्लाह रखी को 6 रुपए दिए। आपके कोष्ठक में जो ऑप्शन दिए गए हैं दारोगा और खजांची, दोनों में से किसने दिए थे अल्लाह रखी को 6 रुपए? तो आपका उत्तर है खजांची। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आप लोग ये आपके कलरो पुस्तक से सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो किसी को समझ में ना आया हो या आपको हिंदी व्याकरण से जो कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी आपको अगर कुछ जानना है हिंदी में तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।